हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पर। दोस्तों, आज है 8 फरवरी 2022 और 8 फरवरी 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद दोस्तों हम करंट अफेयर का बूस्टर डोज करेंगे, जिसके अंदर मैंने 5 टॉप करंट अफेयर्स को रखा है। ठीक है, तो इन सारे करंट अफेयर्स को करने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। आपका किसी भी फील्ड में एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, आरआरबी, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी हो, बैंक का एग्जाम हो या आप एसएससी या किसी स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो हर एग्जाम के लिए वीडियो कारगर है। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर देना और साथ में ये बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सारी वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने दुनिया के सबसे बड़े तीसरे क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है और ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में रखी गई है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो भारत के राजस्थान के जयपुर में बन रहा है। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानते हैं दोस्तों। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने जयपुर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। स्टेडियम में दोस्तों 75,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता होगी। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा सबसे बड़ा है। पहला और दूसरा वो मैं अभी इसी वीडियो में आपको बताता हूं। ठीक है, अब बात राजस्थान की है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ठीक है, इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री ये अशोक गहलोत हैं और यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अब बीसीसीआई की भी बात है, तो बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये होगी। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। इसका मुख्यालय बंबई में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं, जिन्होंने ये कार्य किया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, तो पहला और दूसरा कौन सा है? तो सबसे पहला यानी सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद में है, जिसे पूर्व मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता था। इसमें 1,32,000 दर्शक दोस्तों एक साथ बैठ सकते हैं और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में है, जिसे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड कहा जाता है और इसमें 1,24,000 लोग जो है बैठ सकते हैं, इसकी इतनी क्षमता है। ठीक है, तो अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है जयपुर में, जिसमें लगभग 75,000 सीट जो है बैठने के लिए बनाई जाएंगी। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के द्वारा हिंसा करने पर उन्हें बर्खास्त कर दिया है? तो अभी पेरू के राष्ट्रपति ने दोस्तों पेरू के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया है। किस वजह से? वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ जो है मारपीट करते थे, घरेलू हिंसा करते थे, डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, तो इस वजह से वहां के राष्ट्रपति ने वहां के प्रधानमंत्री को जो है बर्खास्त कर दिया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, हाल ही में पेरू के राष्ट्रपति ने पेरू के प्रधानमंत्री हेक्टर वेलर पिंटो को घरेलू हिंसा करने पर उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अब बात पेरू की है, तो पेरू की राजधानी लीमा है, यहाँ की करेंसी सोल है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं पेड्रो कैस्ट्रो। पेड्रो कैस्ट्रो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब दोस्तों इस करंट अफेयर की टाइप थी राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट से, तो लास्ट के टॉप 5 करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं न्यू पीएम एंड न्यू प्रेसिडेंट से, कि कौन कौन जो है न्यू प्राइम मिनिस्टर एंड न्यू प्रेसिडेंट बना है। तो अभी एंटोनियो कोस्टा ये प्रधानमंत्री बनी है पुर्तगाल की, ये याद रखना है। उसके बाद शियोमारा कास्ट्रो ये फर्स्ट राष्ट्रपति बने हैं होंडुरास के। उसके बाद मार्क रूट ये 4th टाइम बने हैं नीदरलैंड के। ठीक है, उसके बाद अली खान इस्माइलोव ये प्रधानमंत्री बने हैं कजाकिस्तान के। उसके बाद डैनियल ओर्टेगा ये लगातार 4थी बार बने हैं निकारागुआ के राष्ट्रपति। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईओसी ने 2028 ओलंपिक में किस खेल को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो अभी इंडियन ओलंपिक काउंसिल ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक में जो है स्कर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग ये तीनों को जो है ऐड करने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। 2028 में दोस्तों इन तीनों खेलों को जो है 2028 के ओलंपिक में ऐड किया जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहते हैं, ने 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस यानी फ्रांस में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ पेरिस तीसरी बार ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन गया है। तो दोस्तों, लॉस एंजलिस के बाद पेरिस जो है तीसरा शहर बन जाएगा। यहाँ पे भी 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में अपना ओलंपिक पदार्पण किया था और इसे 2024 में पेरिस के लिए अतिरिक्त सूची में भी शामिल किया जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात आईओसी की है, तो आईओसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होगी। ठीक है, इसका मुख्यालय लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में। उसके बाद इसकी स्थापना ये 23 जून 1894 में की गई थी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। थॉमस बाक वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, जो कि 2017 से कार्यरत हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने स्वराजिबिलिटी विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित जॉब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी आईआईटी हैदराबाद ने दोस्तों जो है विकलांग व्यक्तियों के लिए पहला एआई आधारित जॉब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम स्वराजिबिलिटी रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये क्या करेगा, ये विकलांग व्यक्तियों के लिए जॉब की सारे नोटिफिकेशन, सारे अलर्ट जो है प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी हैदराबाद ने स्वराजिबिलिटी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक जॉब पोर्टल है, जो विकलांग लोगों को प्रासंगिक कौशल हासिल करने और नौकरी खोजने में मदद करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने भारत के किस सबसे पुराने खादी उद्योग का लाइसेंस रद्द किया है? तो अभी केवीआईसी ने भारत के सबसे पुराने खादी उद्योग का लाइसेंस रद्द कर दिया है, और वो था मुंबई खादी ग्रामोद्योग संघ। ठीक है दोस्तों, तो केवीआईसी ने मुंबई खादी ग्रामोद्योग संघ का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया है, जो कि भारत का सबसे पुराना खादी उद्योग था। ठीक है, इसका लाइसेंस इसलिए रद्द किया है क्योंकि ये नकली खादी जो है ये प्रोड्यूस करने लगा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानते हैं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिसको केवीआईसी के नाम से जाना जाता है, ने मुंबई खादी और ग्रामोद्योग संघ, जिसको MKVIA कहते थे, अपने सबसे पुराने खादी संस्थान के खादी प्रमाणन यानी खादी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों, अब ये केवीआईसी की बात है, तो केवीआईसी यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इसकी फुल फॉर्म होगी। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मुख्यालय मुंबई में है। उसके बाद इसके अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना है, और इसकी जो मूल एजेंसी है यानी किसके अंतर्गत आता है ये, तो ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी MSME मंत्रालय के अंतर्गत ये जो है ये आता है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोटक जनरल इंश्योरेंस ने पुरानी कार खरीदारों को मोटर बीमा की पेशकश करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी कोटक जनरल इंश्योरेंस ने पुरानी कार खरीदारों को मोटर बीमा की पेशकश के लिए कार्स 24 के साथ समझौता किया है। ये समझौता आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। कोटक जनरल इंश्योरेंस और कार्स 24 के बीच में ये समझौता हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इस्तेमाल की गई कार खरीदारों को मोटर बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्स 24 फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है ये समझौता हस्ताक्षर किया है। यानी दोस्तों, जो यूज्ड की गई कार है उस पर भी अब जो है ये बीमा होने लगा है, जो कि कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस और कार्स 24 ने किया है। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO ये सुरेश अग्रवाल हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB के रिकॉर्ड के अनुसार 2021 में भारत को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? तो दोस्तों, ADB ने अपना रिकॉर्ड जारी कर दिया है, और इसके अनुसार 2021 में भारत को कुल 4.6% का जो ऋण है, ये इतने बिलियन डॉलर का ऋण, 4.6 बिलियन डॉलर का ऋण भारत को दिया गया था 2021 में। दोस्तों, भारत हर साल अलग अलग संस्थानों से कई तरह के ऋण लेता है। उसी के तौर पर, ब्याज के तौर पे दोस्तों, भारत जो है लगभग हर साल 8 से लेकर 9 लाख करोड़ रुपए का जो है ये ब्याज चुकाता है। तो इतना ब्याज चुकाता है और इतना ऋण भारत ने ले रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानते हैं, एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इसने 2021 में भारत को सॉवरेन उधार आंकड़ों के रिकॉर्ड में
4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए हैं। इसमें कोरोना वायरस रोग महामारी प्रतिक्रिया के लिए 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल है। तो इतना आपको याद रखना है। अब एडीबी की बात है तो एडीबी की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक होगी। इसका मुख्यालय मांडलियोंग फिलीपींस में है। इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1966 में की गई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देश 68 हैं, ठीक है, और इसके अध्यक्ष मत्सासगु अस्कावा है। मत्सासगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीआईआई ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो अभी कर्नाटक बैंक को दोस्तों सीआईआई ने DX 2021 पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो इतना आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जान लेते हैं। कर्नाटक बैंक को डिजिटल परिवर्तन में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसको सीआईआई कहते हैं, द्वारा अभिनव सर्वोत्तम अभ्यास के लिए केवीएल विकास की मान्यता में डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2021 पुरस्कार जो है से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों कर्नाटक बैंक की बात है तो कर्नाटक बैंक का मुख्यालय मैंगलोर में है, ठीक है। कर्नाटक बैंक की स्थापना 8 फरवरी 1924 में की गई थी। कर्नाटक बैंक के CEO है महाबलेश्वर MS, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कर्नाटक बैंक लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं वो है प्रदीप कुमार पांजा। प्रदीप कुमार पांजा यहाँ के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की 50वीं वर्षगांठ का उद्घाटन किया है? तो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान की 50वीं वर्षगांठ का जो है उद्घाटन किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के पाटनचेरू में अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की 50वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पौधा संरक्षण पर ICRI-SAT के जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र और रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट केंद्र का भी उद्घाटन किया है। तो इनका भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब ICRI-SAT की बात है तो इसकी फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होगी, ठीक है। इसका मुख्यालय पाटनचेरू हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और इसके संस्थापक व्यक्ति थे MS स्वामीनाथन थे, ठीक है। उसके बाद C फ्रेड बेंटले थे और एक रॉल्फ कमिंग्स थे, ठीक है। ये जो है इसके संस्थापक थे। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों टॉप 5 करंट अफेयर्स देख लेते हैं जो कि हमारे इनोग्रेशन यानी उद्घाटन से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हैदराबाद में किया गया था, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर हाट की आधारशिला यानी इसका भी इनोग्रेशन किया गया था बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर के बीच में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सुजुकी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया है। उसके बाद शीतकालीन ओलंपिक उद्घाटन व समापन समारोह में दोस्तों आरिफ खान को भेजा गया है जो कि स्कीयर के प्लेयर हैं, ठीक है। भारत ने अपने सभी अधिकारी को इस शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन व समापन समारोह में जाने से मना कर दिया है। केवल आरिफ खान को ही भेजा गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने किसे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मेन टीम का अंतरिम मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो अभी एंड्रू मैकडोनाल्ड को दोस्तों ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट टीम के मेन अंतरिम मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने एंड्रू मैकडोनाल्ड को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मेन टीम का अंतरिम मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो इतना आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन का टाइप दोस्तों प्लेसमेंट से था। तो हम भी लास्ट के टॉप 5 करंट अफेयर देख लेते हैं हमारे भारत में जिन व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। सबसे पहले NCERT के निर्देशक नियुक्त किए गए हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी को नियुक्त किया गया है। उसके बाद UGC के अध्यक्ष M जगदीश कुमार को बनाया गया है। IBBI के अध्यक्ष बनाए गए हैं रवि मित्तल को। उसके बाद NIELIT के अध्यक्ष मदन मोहन त्रिपाठी को बनाए गए हैं। उसके बाद DRDL का निदेशक बनाया गया है GA श्रीनिवास मूर्ति को। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ेंगे दोस्तों करंट अफेयर का बूस्टर डोज। करंट अफेयर के बूस्टर डोज में किन क्वेश्चन को शामिल किया गया है? तो सबसे पहला, हाल ही में जीवन बीमा के डिजिटल वितरण के लिए LIC ने किसके साथ समझौता किया है? तो अभी पॉलिसी बाजार के साथ जो है दोस्तों LIC ने जीवन बीमा के डिजिटल वितरण के लिए समझौता किया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति ने भारत के इतिहास में
फुटबॉल गेम इंडिया फुटबॉल लीग में सर्वाधिक गोल किए हैं? तो अभी दोस्तों सुनील छेत्री ने भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा फुटबॉल के गोल किए हैं इंडिया फुटबॉल लीग में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सी जंग रेड्डी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो दोस्तों सी जंग रेड्डी ये बीजेपी के सांसद थे और ये 8वीं लोकसभा के जो है ये सांसद थे, तो इनका निधन हो गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वैश्विक स्तर पर टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया है? तो अभी इंस्टाग्राम ने वैश्विक स्तर पर टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी येरेसी जोहांग ने शीतकालीन ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक 2022 चाइना में आयोजित किए गए हैं, पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले बन गए हैं येरेसी जोहांग, तो इतना आपको याद रखना है। तो ये थे 8 फरवरी 2022 के करंट अफेयर जो कि मैंने आपको बता दिए। टोटल 15 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है दोस्तों, और सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।